हेलो, कैसे हो बच्चों आप? अच्छे होंगे, है ना? आप घर में रहते होंगे और मास्क लगाते होंगे और बार बार हाथों को अच्छे से धोते होंगे। देखो बच्चों, आप ही की तरह एक ये छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है कक्कू। कक्कू क्या करता है? कक्कू माने कोयल होता है। कक्कू का अर्थ तो कोयल होता है, लेकिन बच्चा कोयल की तरह मीठा है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कक्कू कैसा है। तो यहाँ है, नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल। तो उस लड़के का नाम यानी उस बच्चे का नाम तो कक्कू है और कक्कू का अर्थ होता है कोयल। लेकिन यह तो दिन भर रोता इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। ये दिन भर रोता रहता था। जब दिन भर रोता रहता है तो हम इसे चिढ़ाते हैं और चिढ़ाकर हम इसे क्या कहते हैं? सक्कू। तो जब हम इसे सक्कू कहते हैं तो यह और ज़्यादा चिढ़ जाता है। तो बच्चों, क्या हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम हर समय रोते रहें, हर समय परेशान रहें? नहीं, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर समय हंसता खेलता रहना चाहिए ताकि सब हमें देखकर खुश हों और हम किसी को देखकर दुखी ना हों। अब कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली। कोयल का मतलब तो होता मीठी, मिश्री के जैसी होती है, यानी मीठा बोलने वाली होती है। और यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। यह तो भड़क जाता है यानी गुस्से में आ जाता है और हमसे झगड़ा करने लगता है। कब? जब हम इससे थोड़ी सी भी ठिठोली करते हैं। इसलिए तो कभी कभी हम इसको कहते सब भक्कू, नाम है इसका कक्कू। यानी कभी कभी जब हम उससे ठिठोली करते हैं तो वह हम पर भड़क जाता है और बहुत गुस्से में बोलता है। जब वह हमसे गुस्से में बोलता है तो हम उसे भक्कू कह देते हैं। वह जब उसे भक्कू कहते हैं तो वह चिढ़ जाता है और उसका नाम क्या है? उसका नाम तो कक्कू है। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। कक्कू जो गाना गाता है वह कक्कू है और हर बात में कुछ भी बात करें तो वह बात बात में ही चिढ़ जाता है। रहता मुंह सदा फुलाए, गाना जिसको ज़रा न आए। वह हमेशा मुंह फुलाकर रखता है और कभी भी उसे हमेशा वो रोता रहता है, मुंह फुलाए रखता है, कभी भी नहीं हंसता। ऐसे झगड़ालू बच्चे बहुत गंदे लगते हैं। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो बच्चों, जब छोटे छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं तो वह एक दूसरे के साथ खेलते हैं, हंसते हैं, गाना गाते हैं, नाचते कूदते हैं। लेकिन ये कक्कू ऐसा बच्चा है कि जो हर समय झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। तो तभी तो हम इसे झक्कू भी कहते हैं। जब ये हमसे झगड़ा करता है तो हम इसे झक्कू कहते हैं, और जब ये हमसे ठिठोली करता है, हम इससे ठिठोली करते हैं और ये नाराज़ हो जाता है तो हम इसको भक्कू कहते हैं, यानी भड़कने वाला। और झक्कू माने झगड़ालू, झगड़ा करने वाला। तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा। बच्चों, अब हमारी परीक्षा आने वाली है तो उस परीक्षा के लिए हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। वो क्वेश्चन किस प्रकार के हैं? इसमें 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 में से हमें एक को सही करना है। जैसे, दिन भर कौन रोता है? दिन भर कक्कू रोता है। दिन भर कौन रोता है? कक्कू रोता है। अब प्रश्न नंबर 2, कक्कू को चिढ़ाते समय क्या नाम दिया गया? कक्कू को चिढ़ाते समय सक्कू का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सक्कू। कोयल की बोली कैसी होती है? बच्चों, कोयल की बोली को तो सभी जानते हैं कि कोयल की बोली मिश्री जैसी मीठी होती है। तो
कोयल की बोली कैसी होती है? मिस्री जैसी। कक्कू, कोयल का स्वाभाविक गुण कैसा क्या होता है? कोयल का स्वाभाविक गुण क्या होता है? तो इसमें लिखा है मीठा बोलना, बोलना, सुनना, संकेत करना। बच्चों, मीठा बोलना। कैसा स्वभाव होता है? मीठा बोलना। अब प्रश्न नंबर 5। बात बात में कौन चिढ़ जाता है? बात बात चिढ़ जाता है। विशाल, कक्कू, दिनेश, रमेश। बच्चों, बात बात में कक्कू चिढ़ जाता है। इसका आंसर है कक्कू। अब प्रश्न नंबर 6। झगड़ालू स्वभाव के कारण लोग कक्कू को क्या कहकर पुकारते थे? इसका उत्तर है कि झगड़ालू स्वभाव होने के कारण कक्कू को सब लोग क्या कहकर पुकारते थे? भक्कू। क्या कहकर पुकारते थे? भक्कू। अब प्रश्न नंबर 7। हमेशा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका उत्तर है हमेशा शब्द का पर्यायवाची शब्द है सदा। प्रश्न नंबर 8। भाषा किसे कहते हैं या भाषा किससे बनती है? बच्चों, हमने इसमें व्याकरण के भी प्रश्न जोड़ दिए हैं थोड़े से, और थोड़ा अलग भी कराऊंगी, लेकिन कुछ इसमें भी जोड़ दिए हैं। भाषा किससे बनती है? तो भाषा अनेक प्रकार की ध्वनियों से बनती है। किससे बनती है? अनेक प्रकार की ध्वनियों से। अब प्रश्न नंबर 9। भाषा किस में लिखी जाती है? भाषा वर्णों या अक्षरों में लिखी जाती है। अब प्रश्न नंबर 10। संपूर्ण देश में बोली और समझी जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? संपूर्ण देश में बोली और समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अब प्रश्न नंबर 11। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अब इसका उत्तर हम लिखेंगे हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी। भारत में प्रश्न नंबर 12। भारत में कुल कितनी भाषाओं को मान्यताएं प्राप्त हुई? भारत में कुल मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं? बच्चों, इसका उत्तर है 22। हमारे यहाँ 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 14। व्याकरण की सहायता से भाषा कैसी होती है? व्याकरण की सहायता से भाषा बच्चों शुद्ध होती है। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा को कैसे भी ऊटपटांग लिख सकते हैं और उसे शुद्ध नहीं लिख सकते। जैसे हमें पता है व्यंजन क्या है, वर्ण क्या है और स्वर क्या है, तो उसी प्रकार से हम भाषा को शुद्ध और लिखना और पढ़ना सीखते हैं। अब प्रश्न नंबर 15। भाषा के कितने रूप होते हैं? बच्चों, इसका उत्तर है भाषा के 2 रूप होते हैं। प्रश्न नंबर 16। गाना बच्चों, गाना किसे नहीं आता? गाना कक्कू को नहीं आता। किसको नहीं आता? कक्कू को। अब प्रश्न नंबर 7। झक्कू किसे कहते हैं? झक्कू किसे कहते हैं बच्चों? झक्कू कहते हैं झगड़ा करने वाले को। किसे कहते हैं? झगड़ा करने वाले को। अब प्रश्न नंबर 18। कोयल की बोली सभी को होती है। क्या होती है? प्रिय। क्या होती है? प्रिय। अप्रिय तो किसी को नहीं होती, ना ही किसी को कड़वी लगती है और ना ही मीठी लगती है, लेकिन प्रिय होती है। मीठी भी लगती है लेकिन उसकी बोली सबको प्रिय होती है। मुँह फुलाना मुहावरे का अर्थ। मुँह फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? नाराज़ होना। क्या होता है? नाराज़ होना। क्योंकि कक्कू हर समय मुँह फुलाए रहता था, हर समय नाराज़ रहता था, किसी समय भी खुश नहीं रहता था। अब जीवन में प्रसन्नता जरूरी है। किस चीज़ के लिए? जीने के लिए, सोने के लिए
खेलने के लिए या गाने के लिए? बच्चों, जीने के लिए। जीने के लिए प्रसन्नता जरूरी होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। फिर व्याकरण के प्रश्न आ गए बच्चों। अब इसमें प्रकट कर, इसमें ये ट्रू कि हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, ये सही है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ये भी सही है। भाषा के बोलने का ढंग लिपि है, ये गलत है। कक्कू का अर्थ कोयल होता है। हाँ बच्चों, कक्कू का अर्थ कोयल होता है। कोयल की बोली कर्कश होती है। नहीं, कोयल की बोली कर्कश नहीं होती। बच्चे ठिठोली किसके साथ करते हैं? बच्चे ठिठोली कक्कू के साथ करते हैं। लड़ाई झगड़ा करने से क्या हानि होती है? इसका उत्तर है लड़ाई झगड़ा करने से सब हमसे दूर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, तुम्हारा नाम विशाल है, उसका अर्थ बताओ। उसका अर्थ क्या होगा बच्चों? छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा, मोटा, पतला। उसका अर्थ होगा बहुत बड़ा। प्रश्न नंबर 9, बकबक करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? गप्पू। जो बकबक करता है उसे गप्पू कहते हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न हमारे, आगे के प्रश्न हम फिर करेंगे। धन्यवाद।